मेकिंग ऑफ ए फंक्शनल एंड इंग्लिश थीम हाउस इज़ आवर स्पेशलिटी। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ होम्स बाय राजेश। आज एक मॉडर्न इंग्लिश थीम घर हम आपको शोकेस करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल घर है, हर एक चीज़ को डिटेल में बनाने की कोशिश की गई है। इन द एंड ऑफ द डे ऐसे ही खूबसूरत घर बनाने का हमारा एक टारगेट रहता है एंड दिस इज़ अ मिशन ऑफ मेकिंग प्रैक्टिकल हाउसेज एज वेल, बिकॉज घर को खूबसूरत बनाना एक एस्पेक्ट है और उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में यूजेबल बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जनरली मिस्ड आउट होता है। हम उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये घर आपको बनाते हैं। आई एम श्योर आपको घर अच्छा लगेगा और आपके घर को डिज़ाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे बात करें और मिलते हैं आपके लिए भी। अभी के लिए लेट्स गो इन डिटेल ऑफ द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस एंड अंडरस्टैंड how this house was made. This is the living area of the house and as you see this is the sofa sitting area of this house. मेरे exactly opposite है एक खूबसूरत टीवी यूनिट और जहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को अगर आप समझते हो कि अगर हम ये सोफ़ा एरिया को अगर हम डिज़ाइन करने की बात करेंगे तो इसकी साइज़ ऑफ द सोफ़ा इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसको भी डिटेल में अपने को डिस्कस करना चाहिए। फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में एक वॉल लैंप अभी भी यहाँ पे आएगा जो कि एक बहुत ही सिंपलिस्टिक येट एक ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एरिया बनता है। जब इसके साथ में दूसरे एलिमेंट्स को अगर हम समझेंगे, ये कर्टन जो है वो आपके पूरी थीम के साथ में मैच करता है। पेल्वेट्स को अगर आप देखते हैं तो पेल्वेट्स को हम फैब्रिक फिनिश लूवर्स में हमने यहाँ पे बनाया है। एसी की प्लेसमेंट इज़ अगेन थॉटफुल कि इसकी सर्विस करते हुए भी इसमें प्रॉब्लम ना आए, इसकी एयर फ्लो आपके पूरे एरिया के साथ में अच्छे से कूलिंग करे। वो सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। टीवी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, फ्लोटिंग टीवी यूनिट को डिज़ाइन किया गया है, नीचे से टच नहीं है आपका। जो अगर आप इस टाइप से अगर आप फ्लोर को क्लीन रखते हैं तो आपको घर को बड़े घर की फीलिंग आती है। दूसरे टीवी यूनिट में ये जो पीछे वाला जो पार्ट है ये आपका स्पेशल मटेरियल्स होते हैं जो कि लुक एंड फील वाइज ग्लास फिनिश इनका रहता है। स्टोन एंड ग्लास फिनिश की टाइप का ये मटेरियल है। दिस इज़ ग्लास एक्रेलिक शीट और साथ में ही ये जो लोअर पार्ट है ये आपको कॉम्प्लीमेंट करता है आपके कर्टन के साथ में, पेल्वेट के साथ में। कोई भी डिसकनेक्टेड स्ट्रक्चर को हमने नहीं बनाया है। साइज ऑफ द टीवी इज़ अगेन सो इम्पोर्टेंट। छोटा बड़ा टीवी नहीं लेना, जितना बड़ा टीवी यूनिट है उसके हिसाब से कौन से एरियाज़ कौन से टाइप के अप्लाइंसेस बेटर शूट करते हैं उसी हिसाब से हम चीज़ों को सजेस्ट भी करते हैं क्लाइंट को। ड्रॉअर सिस्टम के साथ में फ्लोटिंग टीवी यूनिट, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि कॉर्नर एरिया को हमने रेदर देन एक शार्प कॉर्नर देने के बजाय थोड़ा राउंडेड दे दिया है। ये चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल घर को जब हम बात करते हैं कि हम प्रैक्टिकल घर बनाते हैं, ये छोटी चीज़ें बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद में मैं आपको रेस्ट ऑफ द लिविंग एरिया को थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द लिविंग एरिया, जहाँ पे हम अगर यहाँ से देखते हैं तो घर की एंट्री यहाँ से हो रही है। आप दरवाजे के मेन डोर के डिज़ाइन हैंडल्स को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को समझें कि हमने इनको चेंज किया है, थोड़ा अपग्रेड किया है। एंट्री पे ही हमने एक ग्लास ये पार्टीशन, वुडन पार्टीशन हमने दे दिया है। एक शू रैक की प्लेसमेंट यहाँ पे दे दी है। लगभग 10 पेयर्स ऑफ शूज़ यहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं। मेड्स आ रहे हैं, कुछ गेस्ट आ रहे हैं, यू कैन प्लेस योर शूज़ हेयर कंफर्टेबली। यहाँ पे हमने आपका प्लांटर्स या कुछ आर्टिफैक्ट्स एरियाज़ को प्लेस करने के लिए थोड़ा और ब्यूटीफुल पार्टीशन बन जाए। इसके जस्ट पीछे आपका 3 फीट सबसे बड़ा वाला जो फ्रिज होता है उसकी प्लेसमेंट का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्रोकरी कम आर्टिफैक्ट एरिया अलोंग विद द फ्रिज प्लेसमेंट, जो कि एक अच्छे विजुअली देखने में अच्छा भी लगेगा। कुछ यूटिलिटीज़ कवर हो जाती हैं। फ्लूटेड एक पार्ट को दिया टिंटेड ब्राउन ग्लास के ब्रश गोल्ड फिनिश के साथ में हमने एरिया को दिया है। इसके पीछे हाइड है आपका इलेक्ट्रिक पैनल। कुछ चीज़ें घर में अपने को छुपानी भी होती हैं और उसको विजुअल एस्पेक्ट में इसको अच्छा भी दिखाना है, तो इस टाइप से चीज़ों को प्लान करते हैं। उसकी एनोनिमस स्टोरेज हमने दे ही दी है। ब्यूटीफुल येट इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें कि इवन हैंडल्स का डिज़ाइन हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सुपर सेलेक्टिव लग्जूरियस हैंडल्स को हम प्लान करते हैं। यस, वी वांट टू मेक अ हाउस ब्यूटीफुल, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे अगर हम दरवाज़ों की भी बात करते हैं, एज ए शोन आपका लिविंग एरिया का जो मेन गेट, पूरे घर के दरवाज़ों को अपग्रेड कर दिया है। फ्लूटेड 3D आपके ये लेमिनेट्स को हमने अपग्रेड किया है। अगर आप देखते हो
ये देखने में वीडियो में दिखेगा कि ये थोड़ा फ्लूट है, एक्चुअल में ये प्लेन लेमिनेट है जो कि लुक एंड फील को बढ़ा ही देता है। यहाँ पे अगर हम स्मार्ट वर्ल्ड का ये प्रोजेक्ट है तो स्मार्ट वर्ल्ड में ये जो फ्रंट पार्ट 0.5 का एरिया को हमने नॉर्थ ईस्ट पार्ट है तो इसको टेम्पल डिज़ाइन दिया है। सच ए ब्यूटीफुल टेम्पल वी सी हेयर। और यहाँ पे हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स गोल्ड रिलेटेड कुछ आपको आर्टिफैक्ट्स रखने हैं तो यू कैन प्लेस। और लुक एट द डिज़ाइन हेयर, डिज़ाइन ऑफ हैंडल्स आप देखिए, ऐसे प्रीमियम हैंडल्स बहुत कम प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। और ये रियल ब्यूटी, अपने प्रोजेक्ट को, अपने पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ही घर को सिंपल भी बनाया है। बेस कलर को बहुत मिनिमलिस्टिक कलर में हमने डिज़ाइन किया है और कुछ पार्ट को हाईलाइट किया है। डिज़ाइन ऑफ ग्लास, दिस ब्यूटीफुल शटर ऑफ द टेम्पल हेयर, और बहुत ही ब्यूटीफुल भगवान की प्लेसमेंट हमने दे दी है। भगवान ने सब कुछ दिया तो उनकी प्लेसमेंट भी बहुत खूबसूरत तरीके से होनी चाहिए। बैकलिट ग्लास के साथ में हमने प्लेसमेंट ऑफ गोल्ड यहाँ पे दिया है। तो साथ में इसकी यूजेबिलिटी अगर आप देखते हो, देखिए ट्रे की प्लेसमेंट हमने दी है यहाँ पे। पूजा कर रहे हो, थाली रखनी है, दीपक रखना है, बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं, तो ये एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर दे दिया। साथ में ये ड्रॉर एरिया हमने यहाँ पे दिया है स्टोरेज के लिए, और नीचे वाला एनोनिमस स्टोरेज, हमारे जो बुक्स भी होती हैं वो बहुत बड़ी हैवी बुक्स होती हैं तो उनकी प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा खासा स्टोरेज। लुक एट द हैंडल, ये एंटीक फिनिश हैंडल्स हैं और इनके डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल है। इफ़ यू लुक एट द डेप्थ ऑफ दिस हैंडल, इट्स अ ब्यूटीफुल हैंडल। हम यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, एंड दिस मेक्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू द किचन ऑफ द हाउस नाउ। आई विल शो यू द सबसे छोटा वाला रूम जो है 10x10 का वो रूम है, 10x12 हो सकता है, लेकिन जब आप उस रूम में जब हम एंटर करते हैं तो ये एरिया जो हमने बनाया है, यहाँ पे हमने इसका जो बेस दे दिया है, टॉप जो दिया है वो ग्रेनाइट का दे दिया है। कुछ प्लांटर्स आप यहाँ पे रखेंगे, ब्यूटीफुल वॉल क्रिएट हो जाती है। साथ में ये लैंप जो है, लैंप की प्लेसमेंट, इट्स सच ए पीस ऑफ आर्ट। इवन लाइट इज़ सो इम्पोर्टेंट। डिज़ाइनर लाइट्स हमारे साथ में ही प्लान करते हैं क्लाइंट्स। हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं कौन से वेंडर्स सबसे बेस्ट लाइट्स के डिज़ाइन दे रहे हैं और वो हिसाब से लाइट्स को हम प्लान करते हैं। अगर आप ये लाइट देखा तो डोंट मिस आउट कि आपने शैंडलियर क्या डिज़ाइन है यहाँ पे। आई विल शो कि ये जो बहुत ही प्रीमियम लैटिन डिज़ाइन है आपका शैंडलियर का। ना आई टेल यू कि जो हमने शैंडलियर्स जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं वो है ट्विंक लाइट्स। सच ए नाइस ऑप्शंस एंड कलेक्शंस ऑफ लाइट्स दे हैव, वहाँ पे हमने इसको प्लान किया है। ये एक्चुअली में जो ये एरिया है, दिस इज़ शू रैक। देखने में लगता नहीं है, कंसोल टाइप फील आता है, लेकिन जो इसके अंदर का जो प्रोविजंस है, आप दुनिया भर के शूज़ यहाँ पे आप प्लेस करो। अभी तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शू रैक, अच्छी ब्यूटीफुल नोव्स के साथ में। लुक एंड फील इज सो गुड। लेट मी शो यू द स्मॉल, सबसे छोटे वाला रूम जो कि है गेस्ट रूम ऑफ द हाउस। आई वेलकम यू टू द गेस्ट रूम ऑफ द हाउस। लैमिनेट्स चेंज किया, डोर को अपग्रेड किया, हैंडल्स एंड एवरीथिंग इज अपग्रेडेड, ब्यूटीफुल लुक हियर। यहाँ पे हमने स्टडी कम ड्रेसिंग ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया है जो कि बहुत ही यूज़फुल है यूटिलिटी वाइज। अगर आप चीज़ों को देखते हो, यहाँ पे आराम से बैठ के, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आजकल किसी का हाइब्रिड या फिर किसी का परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो आप ऐसे सेटअप में यू प्लान योर स्ट्रक्चर्स एज पर योर यूसेज। तो यहाँ पे आप एक आराम से एक डायरेक्टर्स चेयर यहाँ पे प्लेस करो, कंफर्टेबल, यहाँ पे अपना लैपटॉप सेटअप जो भी है आराम से करोगे और अच्छा खासा आपका वाइड स्ट्रक्चर बनाया है। आपको यहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आएगा। अगर यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, कोई गेस्ट आया है, तो उसके लिए ये ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट भी है। तो यस, मल्टी यूटिलिटी हो ही गई। अगर मैं यहाँ पे मेरी कोई ऑनलाइन हमारी कुछ क्लासेस चल रही हैं या फिर कोई कॉल्स है, वीडियो पे आपकी कॉल चल रही है, तो ये प्रोफाइल लाइट्स के साथ में हमने ये प्रोफाइल दिया है। दोनों साइड में फैब्रिक फिनिश लूवर्स आ गया, तो आप अपनी मीटिंग्स में सबसे लिट अप, सबसे ब्राइट पर्सन होंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जोक्स अपार्ट। बट यस, डिज़ाइन एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यूटिलिटी वाइज हमने स्टोरेज की लुक एंड फील है। इसके अलावा इसकी जब आप so the inside laminate is always different than the rest of the house in terms of the wardrobe. यहाँ पे wardrobe को हम ये टाइप से golden finish wooden में देने की कोशिश करते हैं। मेरे हर प्रोजेक्ट में ये वाले प्रीमियम लेमिनेट्स को हम यूज़ करते हैं, जिसकी लुक एंड फील अच्छी होती है। इवन
स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन अंदर से भी ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है, बिकॉज ब्यूटी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जो कि हर टाइम बेटर ही हो तो सही है। लेट मी शो यू द रेस्ट ऑफ द हाउस। अभी एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि गेस्ट रूम में हमने ये स्मार्ट फर्नीचर को हमने यहाँ पे यूज़ किया है और सजेस्ट किया है। और यहाँ पे ये एक तरीके से दीवान साइज एक बेड है, और ये एक सोफा में जो इसका जो बैक रेस्ट है उसको हम बड़े स्मार्टली इस टाइप से हम इसको फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं। और ये सोफ़ा कम बेड कॉन्सेप्ट ये टाइप से अगर आप रखते हो, और ऐसे कॉन्सेप्ट में आपका रेस्ट ऑफ द रूम भी खाली रहता है, और ये चीज़ें वैल्यू बढ़ाती है, आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन बनाती है, और आपको घर को यूज़ करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। किचन बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ही थॉटफुल तरीके से, क्योंकि इसकी यूटिलिटी क्या है कि हर घर में कम से कम 3 बार घर में खाना बनता है, 3 में कम ही बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स खाना बन रहा होता है, तो ये एक रफ एंड टफ यूसेज वाला एरिया। विजुअली अगर आप देखते हो तो विजुअली भी ये एरिया सामने से हमने ग्लास फ्रंट दे दिया। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि वुडन स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसका जो साइड वुडन जो दिखता है वो बड़ा अजीब दिखता है, उसको थोड़ा लुक एंड फील बनाना है। इन चीज़ों का खर्चा नहीं है, लेकिन थॉटफुल तरीका है। जैसे घर में एंट्री किया हमने, ये पेंट्री फ्लूटेड ग्लास के साथ में देखोगे कितना ब्यूटीफुल लुक आता है, लाइट की रिफ्लेक्शन बाहर आ रही है। इसके अंदर क्या रखा है वो दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरेज बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे दुनिया भर का सामान यहाँ पे स्टॉक करके रखा जा सकता है। विकर बास्केट की प्लेसमेंट भी हमने इसी के अंदर दे दी है। बैकलीड लाइटिंग प्रोफाइल लाइट्स का एग्जाम्पल है, और हमारे कॉन्सेप्ट्स में हम प्ले ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। यहाँ पे ये पूरा ब्लैक एंड वाइट का ये स्कीम जो आप देख रहे हो, आई हाइट में कोई भी डार्क कलर है ही नहीं। यहाँ पे हमने ये शैम्पेन प्लस टोन, ये वाइट फ्रोस्टेड ये वाइट कलर की स्कीम है। इसके अलग अलग कैटलॉग्स में इवन वाइट कलर में भी कम से कम 15 से 20 ऑप्शंस होते हैं। तो वी सी कि भाई कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा कि कौन सी बेस्ट चीज़ यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं। बेस कलर को अगर आप देख रहे हैं वो थोड़ा हमने बेज कलर में ले लिया है, वास्तु फ्रेंडली कलर्स हैं। दूसरा ये स्टोन जो आप देख रहे हो, दिस इज़ अ जम्बो गैलेक्सी स्टोन, बहुत ही प्रीमियम स्टैंडर्ड का ये ग्रेनाइट है। और ऐसा स्टोन है ये कि आप अगले 10 साल 20 साल के बाद भी ये जो फील और जो लुक है वो सेम रहेगी। ये इटालियन टाइल्स का कनेक्टेड मर्जिंग डिज़ाइन है। बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आप लाइटर शेड में कुछ पार्ट को डार्क कलर से हाईलाइट करते हो। इवन हमारे जो अप्लाइंसेस होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो मर्ज कर जाते हैं इस टाइप की पूरी स्कीम में। ये टाइल्स को भी हमने एक्सटेंड कर दिया है। आपकी चिमनी की प्लेसमेंट, ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि अगर आप चिमनी को प्लेस कर रहे हो तो इवन चिमनी के साइजेस भी मल्टीपल होते हैं। दिस इज़ 2.5 फीट चिमनी का डिज़ाइन, और इसकी सक्शन इस साइज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इसकी कंपनीज भी हम सजेस्ट करते हैं। दिस इज़ फैबर हेयर। इसके अलावा भी ब्रांड्स होते हैं अलग अलग एरियाज़ की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से अप्लायंसेस। दूसरा ये स्टोरेज की जब आप बात कर रहे हो, दिस इज़ द नॉर्मल स्टोरेज हेयर। ऊपर हमने लोफ्ट दे दिया है, लोफ्ट को थोड़ा सा बाहर निकाला है, और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का हमने प्रोविज़न दे दिया है, जो कि लुक एंड फील इस एरिया की, इवन स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप फॉल सीलिंग देखते हो तो फॉल सीलिंग में प्रोफाइल्ड एंड रीडिंग और वर्किंग लाइट्स का प्रोविज़न पूरा दे दिया है, और ब्यूटीफुल लाइट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ही वेल लिट आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। इवन जो स्टोरेज की बात करते हैं, बेस स्टोरेज हमने दिया है अलग अलग यूटिलिटीज़ के हिसाब से। हमने ये पूरे एरियाज़ को डिज़ाइन किया है, कटलरी को लेके दुनिया भर की स्टोरेज यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। कहीं पे चिमटा रखना है, कहीं पे चम्मच है, तो कहीं पे चाकू, सब कुछ अच्छे से प्लान। हार्डवेयर इज़, एवरी हार्डवेयर इज़ जर्मन हेयर। दिस इज़ हैटेक हेयर। अगर आप नोट करेंगे, डिटेल में जाए चीज़ों को, घर बनाते हैं तो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरा घर अगले 20 साल में कुछ भी ना हो, कुछ चीज़ें बेस्ट ही बनानी है। इवन इसके इनसाइड लेमिनेट भी फैब्रिक फिनिश है। अगर आप कैमरा अगर जूम करेंगे तो आपको लगेगा ये फैब्रिक ही है, कि ऐसा लगेगा कि कोई कपड़े की लेमिनेट कर दी है, उस टाइप की इसमें फील आती है। और अच्छी खासी स्टोरेज हम इस किचन में ऑलरेडी दे दी है। सारी यूटिलिटीज़ हमने मेंटेन करी है। सिंक का साइज़ क्या
क्या है, टैप हमें देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल टैप। वी बिलीव रेदर देन चाइनीज़ आपके जो सिंक्स जो दुनिया भर की उसमें वो होती है, वो हम जनरली अवॉइड करते हैं, बट वी से कि ये चीज़ें प्रीमियम होनी चाहिए जो कि लुक एंड फील को बढ़ाती है। यूटिलिटी वाइज भी अगर आप देखोगे ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से इनको यूज़ भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। ऐसे किचन में कुकिंग करने का मज़ा ही अलग है। I welcome you to the master bedroom of this house. Such a beautiful room is this. यहाँ पे सारी ही चीज़ों को अगर आप समझते हो तो एक अच्छी खासी स्टोरेज हमने 6x6 का ये बेड है। लुक एट द डिज़ाइन ऑफ द बेड हेयर, ब्यूटीफुल डिज़ाइन, कार्विंग के साथ में, राउंड कॉर्नर्स के साथ में, परफेक्ट साइज एज पर द अवेलेबल स्पेस। दोनों ही साइड में आपका बोथ साइड। ये वार्डरोब की खासियत क्या है, अगर आप इस बेड पे बैठे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे आपका मैट्रेस लेवल आ जाएगा, तो उसके जस्ट बाजू में ये साइड टेबल कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने क्विकली अपने कुछ टैब रखा, लैपटॉप रखा, पानी का ग्लास रखा, उसकी यूटिलिटी। इसका बेस की स्टोरेज ड्रॉर्स हमने दे दी है, और इसके हैंडल्स अगर आप देखते हैं प्रीमियम क्लास हैंडल्स, रोज़ गोल्ड कलर में ये हैंडल्स हैं। और ये बिग हैंडल, व्हाट ए लुक इज़ दिस। इसके अंदर की स्टोरेज अगर आप देखते हैं, दुनिया भर का सामान आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमको एक ऐसा घर मिला है जिसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम अपने को आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी लेआउट हमारे साथ डिस्कस करो, स्टोरेज को स्मार्टली प्लान करना है। आपका साइज ऑफ फैमिली क्या है उसी हिसाब से। अभी तो एक पार्ट ऑफ स्टोरेज आपने देखा है जो कि देखने में ब्यूटीफुल भी लगता है और इस लेआउट के हिसाब से फिट आ रहा है। उनकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है तो हमने इस टाइप से वार्डरोब बनाया। हम कोई दूसरे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, दूसरे घरों में हमने डिफरेंटली प्लान करा है। इसमें तो एक पार्ट तो, और ये वॉक-इन वार्डरोब को तो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते। वार्डरोब जो वॉक-इन वार्डरोब है, यहाँ पे हमने एक तो ये टॉल ग्लास हमने यहाँ पे दे दिया है, सच ए ब्यूटीफुल मेटेलिक कॉर्नर्स के साथ में ये हमने ये दिया है। साथ में ये फ्लूटेड ग्लास के साथ में एक पूरा ही वार्डरोब, ग्लास वार्डरोब हमने यहाँ पे दे दिया। अगर इसके अंदर की प्लानिंग देखते हो तो हैंगिंग क्लोथ्स, ड्रॉर्स, सब कुछ है यहाँ पे। इसके साथ में इसके अपोजिट साइड वाला जो पार्ट है वो है वुडन वार्डरोब वाला पार्ट। अगर आप इसको ऐसे समझते हो तो फोल्डिंग क्लोथ्स, हैंगिंग क्लोथ्स दोनों ही, और प्रोफाइल लाइट्स के साथ में एक वेल लिट स्ट्रक्चर आपका ये बन जाता है। यस, ऐसे यूटिलिटीज़, ऐसे एरियाज अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम कुछ ऐसे स्मार्ट स्ट्रक्चर्स को आपके घर में प्लान कर सकते हैं। कैसी स्टोरेज है, रिक्वायरमेंट कम है ज़्यादा है, उसको समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बेड के जस्ट सामने अगर आप देखते हो तो बहुत ही बेसिक टीवी यूनिट का डिज़ाइन है, जहाँ पे हमने सिंपल पैनलिंग करके सारे ही वायर्स को छुपा दिया है। चार्जिंग पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे अगर आपको एयर प्योरीफायर लगाना है, वो सारी हीटर लगाना है, तो सारी चीज़ें प्लान कर रखी है। सारी अगर स्विचेस को भी हमने अपग्रेड किया, पूरे बिल्डर के सारे स्विचेस को हटाया, और ये टाइप से आपका गोल्डन बॉर्डर के साथ में ब्लैक ब्यूटीफुल स्विचेस को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। साथ में अगर आप लाइट कॉन्सेप्ट को देखते हो तो फॉल सीलिंग इज कॉर्नर टू कॉर्नर क्लोज लूप फॉल सीलिंग, एम्बियंट लाइट के साथ में ये पूरा घर बनाया है। साथ में ही बेड के पीछे सच ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट वाइल सिलेक्टिंग दिस लाइट। कई बार होता है ना कि पहली नज़र का प्यार है, तो देखेंगे आपको जो इसका जो डिज़ाइन है, जो लाइट कॉन्सेप्ट है, एक सीनरी इफेक्ट भी है और सूदिंग मतलब फील आती है इस टाइप के पीस ऑफ आर्ट को देख के। लाइट भी है, पीस ऑफ आर्ट भी है, और आपके पूरे स्ट्रक्चर के साथ में मर्ज कर जाते हैं, एंड इसी तरीके से बनते हैं ब्यूटीफुल एरियाज। और कुछ एरियाज देखने में खूबसूरती होते हैं बिकॉज डिज़ाइन ही ऐसे हुए। Now I will show you the kids room of the house. It can be parents room also. Family wise उसको आप समझ सकते हैं कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। Now when you enter in this room, यहाँ पे सबसे पहले एक ब्यूटीफुल बेड का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दे दिया है। बेड के जस्ट बाजू में हमने ये टाइप से ड्रेसिंग एरिया को प्लान किया है। व्हाट ए ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ ड्रेसिंग एज वेल एज बेड। बेड के जस्ट ऊपर फ्रेंच मोल्डिंग, एक ब्यूटीफुल लैम्प। हैव अ लुक एट द लैम्प। एक एंटीक फिनिश, गोल्डन फिनिश में ये लैम्प है, और थोड़ा पास से एक बार आप इस चीज़ को देखिए।
बहुत ही ब्यूटीफुल लुक इसकी आती है। और फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन हमने इसको रखा है। और साथ में ये वाली जो चीज़ है कि हमने एक लाइट कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है ड्रेसिंग के साथ में। ये हाफ मूव डिज़ाइन ड्रेसिंग का हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे ये इसके पीछे की स्टोरेज भी अच्छी खासी है। आप इसको स्टोरेज के टर्म्स में देखिए, ड्रेसिंग के टर्म्स में, वॉक इन एरिया, एवरीथिंग इज़ सो गुड। और इसको हम यूटिलिटी टर्म्स में समझते हैं तो यस, बोथ द यूटिलिटीज़ आर परफेक्ट। Before moving on, let me show you the washroom of the house. We have upgraded the washroom completely. यहाँ पे हमने पूरी ही फिटिंग्स को हटाया, पुरानी जो भी फिटिंग्स थी सबको हटाया है। टाइल्स को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, हाईलाइटिंग ब्यूटीफुल टाइल्स। थोड़ा जूम करके देखो इसको कि कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत ही लुक एंड फील, टच इज सो गुड। यहाँ पे इवन जो ये वाली जो टाइल्स है और फ्लोर टाइल्स है वो दोनों ही सेम है। पहले क्या होता था कि पहले नीचे की टाइलें अलग होती थी, ऊपर की टाइलें अलग हैं। आज का ट्रेंड है कि ये चीज़ें कनेक्टेड आपका डिज़ाइन बने। हम पहले इसकी वैनिटी इस साइड में थी जो कि इसको पूरे एरिया को कंजेस्टेड कर रहे थे, हमने इसको शिफ्ट किया और इस टाइप से हमने मिरर की प्लेसमेंट करी। वैनिटी जगुआर का सबसे ऊपर वाले मॉडल्स को हमने यहाँ पे लगाया है। इवन द ड्रेन के प्रोविजंस की आप देखोगे तो ये भी कॉन्ट्रास्टिंग है रेस्ट ऑफ द वॉशरूम के साथ में। कुछ दूसरी फिटिंग्स भी हैं, वो भी सेम थीम में चलेंगी। दिस इज सच ए नाइस फंक्शनल वॉशरूम जो कि यस दिखने में अच्छा भी लगता है और आपकी लिवलीहुड को और बेटर करता है। बेड के जस्ट अपोजिट में हमने ये ब्यूटीफुल स्टडी एरिया यहाँ पे डिज़ाइन किया है। ये तो मिनी लाइब्रेरी हो गई, अच्छी खासी बुक्स की प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई, यहाँ पे स्टेशनरी की प्लेसमेंट हो गई। द कलर ऑफ प्रोफाइल इज़ द मैट गोल्डन फिनिश वो प्रोफाइल। यहाँ पे जो आप ये जो एरिया एम्प्टी एरिया देख रहे हो, यहाँ पे अभी लैकर्ड ग्लास आएगा, वाइट कलर का ग्लास होता है। जब आप यहाँ पे कुछ स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ क्विक नोट्स लिखने हैं तो आप उस ग्लास के ऊपर लिखेंगे, आराम से साफ़ हो जाता है। और एक बहुत अच्छा स्टडी एरिया यहाँ पे किया है। इसके अंदर स्टोरेज पार्ट भी अगर आप देखते हो, दिस इज़ सो गुड। राउंडेड कॉर्नर के साथ में हमने ये वाला एरिया दे दिया है जो कि ओड भी नहीं लगता, देखने में अच्छा भी है और एक अच्छी यूटिलिटी यहाँ पे कवर हो जाती है। इसके साथ में जब यहाँ पे आप वार्डरोब डिज़ाइन देखोगे, वार्डरोब इज सो ब्यूटीफुल। कुछ पार्ट हमने फ्लूटेड ग्लास के साथ में दे दिया, कुछ पार्ट आपका आ गया वाइट कलर का बेस कलर हमने मेंटेन किया है ब्यूटीफुल हैंडल्स के साथ में। सच ए ब्यूटीफुल वार्डरोब। और ये बिल्डर की कैविटी में ही बनाया है और यूटिलिटी टर्म्स में अच्छी स्टोरेज, हैंगिंग एंड फोल्डिंग क्लॉथ्स के साथ में। दिस इज इट। सो वाइल कंक्लूडिंग दिस हाउस वीडियो, लेट मी एक्सप्लेन कि आने वाले समय में बहुत अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम घरों को बना रहे हैं। द स्कीम ऑफ मेकिंग ऑफ द हाउस एज पर माई स्टाइल इज़ द इंग्लिश स्कैंडिनेवियन हाउसेज। अगर आप कॉन्टेम्परेरी हाउसेज भी बनाना चाहते हैं, वी कैन डिज़ाइन दैट, बट माई स्पेशलिटी इज़ और आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ मॉडर्न हाउसेज। अगर आपको ऐसे घर अच्छे लगते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करो और आप किसी दोस्त को ये वीडियो को शेयर करो और या सब्सक्राइब करो। इतने सारे लोग, 10,000 से 20,000 लोग वीडियो को देखते हैं और बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा नहीं लगता। हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और उससे ज़्यादा मेहनत से घर बनाते हैं, तो यस, मुझे अच्छे सब्सक्राइबर्स चाहिए और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो।